वेस्टर्न मीडिया या फिर डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी झूठ बोले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकल चुकी है। वो खौफ में है, वो डर के माहौल में है। अब रशिया ने जो शिप क्यूबा भेजा था जिसमें बहुत सारा तेल भरा हुआ था, वो क्यूबा पहुंच चुका है। जैसे वो क्यूबा पहुंचा तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया जिसमें वो कहता है कि मुझे इस शिप से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस शिप को क्यूबा के अंदर एलो किया जाता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा पुतिन का खौफ है कि वो ये कहने से भी डरता है कि हम इस शिप को एंटर नहीं होने देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को इतना खौफ क्यों है? क्योंकि वो 50,000 फौजियों को मारने जा रहा है, एक सुसाइड मिशन पे भेज रहा है। और ये सुसाइड मिशन करना बहुत ही जरूरी है ट्रंप के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी सारी फाइल्स दुनिया के सामने इजराइल रिलीज कर देगा। और अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका ही में ही एक सिविल वॉर स्टार्ट होगा ट्रंप के खिलाफ। यानी ट्रंप दोनों तरफ से फंस गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि वो खर्ग आइलैंड को कैप्चर करना चाहता है सिर्फ तेल के लिए। क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रंप डाइवर्ट कर रहा है लोगों की अटेंशन को। ट्रंप दरअसल ईरान में खुद के लिए या तेल के लिए वॉर नहीं लड़ रहा है, बल्कि इजराइल के कहने पे ये जंग कर रहा है। अब अमेरिका के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जो मरीन्स है वो पहुंच चुके हैं और अभी मिडिल ईस्ट में जो तादाद है अमेरिकन सोल्जर्स की वो 50,000 है। यानी कि 50,000 सोल्जर्स ईरान पे हमला करेंगे। अब अमेरिका के मुताबिक वो 2 मंथ्स के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए। यानी कि ईरान में जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है उसके लिए अमेरिका 2 मंथ्स के लिए प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इस बात से साबित होता है कि अमेरिका इजराइल की कठपुतली है। कि इजराइल ने कहा कि वो अपना एक भी सोल्जर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नहीं भेजेगा ईरान में, क्योंकि इजराइल के मुताबिक ये एक सुसाइड ऑपरेशन है जिसमें सारे लोगों की, सारे सोल्जर्स की मौत हो जाएगी बिना वजह। अब जब इजराइल ने कहा है कि वो अपने सोल्जर्स को नहीं भेजेगा तो अमेरिका में इसीलिए बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है। अमेरिकन कह रहे हैं कि जिसकी जंग वो अपने सोल्जर्स नहीं भेज रहा है तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्यों मर रहे हैं इस एप्स्टीन किंग के लिए। अब ये ऑपरेशन सुसाइड ऑपरेशन क्यों है? क्योंकि सिर्फ 50,000 फौज है, 50,000 अमेरिकन सोल्जर्स 1 मिलियन ईरानी सोल्जर्स के साथ जंग कर रहे हैं। यानी कि 50,000 सोल्जर्स की जंग 10 लाख सोल्जर्स के साथ हो रही है। इसी वजह से अमेरिका में 80 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किए और उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटा दो, हमें किंग्स नहीं चाहिए, हमारे पास डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को हटा दो। अब ये तो कुछ नहीं, प्रोटेस्ट देखो इजराइल में क्या हो रहे हैं। इजराइल में लोग कह रहे हैं कि बंकर्स के अंदर बहुत ही खतरनाक स्मेल आ रही है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी है, ना ही खाने का सिस्टम है और ना ही वहां पे पानी मिल रहा है। हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। नेतन्याहू ट्रंप चाहता था कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन इजराइल के लोग अब कह रहे हैं कि हमें रिजीम चेंज चाहिए, हमें इजराइल में नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यानी सब उल्टा हो रहा है। ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो रही है, उल्टा अमेरिका और इजराइल में रिजीम चेंज हो रही है, क्योंकि ईरान भी कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा। अब कुवैत पे एक मैसिव अटैक में एक इंडियन भी मारा गया, एक इंडियन वर्कर की मौत हो गई। जो जर्मनी कल तक अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में खड़ा था, आज वही की एएफडी पार्टी कहती है कि जर्मनी से अमेरिकन सोल्जर्स को दफा करो। स्पेन ने भी अपना एयर स्पेस अमेरिका के लिए बंद कर दिया है। अब ईरान के मुताबिक एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका कहां से ईरान पे ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। वेल दोस्तों, ईरान के मुताबिक सीरिया से होते हुए अजरबैजान से अमेरिका हमला करेगा, वही दूसरा हमला इराक से होगा और इसके बाद सऊदी अरबिया के कुवैत रास्ते से भी ईरान पे हमला होगा। और ना सिर्फ यहां से बल्कि एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से भी स्टार्ट होगा। यानी कि ये जो सारी कंट्रीज ने अमेरिकन सोल्जर्स को एलो करेंगी और इन्हीं के रास्ते से ईरान पे अमेरिकन सोल्जर्स अटैक करेंगे, जमीनी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे।